लेकिन ये तो तय है कि मुसलमानों को अपना सियासी क़िबला ठीक करना होगा। देर से ही सही, लेकिन इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि बीजेपी हराओ मुहिम सियासी एतबार से मुसलमानों की खुदकुशी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजरात इलेक्शन को लेकर मेरी एक एक बात दुरुस्त साबित हुई है। मैंने कहा था कि गुजरात इलेक्शन में एमआईएम कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर पाएगी, ना ही एमआईएम किसी की हार या जीत का सबब बनेगी। अलबत्ता अरविंद केजरीवाल ने मेरे अंदाजे के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। आम आदमी पार्टी ने कुल 182 असेंबली सीटों में से 176 उम्मीदवार खड़ा किए, जिसमें से 5 उम्मीदवार कामयाब भी रहे। ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में एक अल्टरनेट के तौर पर उभरी है, लेकिन इसके बावजूद सूबे का कम्युनल हार्मोन पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी की जीत पहले ही तय थी, लेकिन इस इलेक्शन में होम मिनिस्टर अमित शाह का आपत्तिजनक बयान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ यह दर्शाती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गरिमा तार-तार हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पेशा बन गया है। सबका साथ सबका विकास का राग अलापने वाली बीजेपी एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाती है और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशा देखता रहता है। इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि हमेशा की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा भी नहीं होती। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी की जीत से ज़्यादा अहम यह है कि इस जीत का मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। गुजरात इलेक्शन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मुल्क में अब जमहूरियत और कानून का राज ख़त्म हो चुका है। सियासी पार्टियां समानता और न्याय के बजाय एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत के आधार पर वोट मांगती हैं, और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अब पब्लिक भी कानून और उसूलों की राजनीति से अलग हटकर इस्लामोफोबिया के आधार पर वोट डालती है। मोरबी विधानसभा सीट जहां बीजेपी को हर हाल में शिकस्त होनी चाहिए थी, वहां बीजेपी के उम्मीदवार के जीत का मार्जिन 62,082 वोट है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अक्सरियती तबके को अपनी बेसिक नीड, करप्शन या जान और माल की सुरक्षा के बजाय हिंदू मुस्लिम मुद्दे ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बहुसंख्यक समाज का न्याय का पक्षधर होना बहुत बड़ी बात होती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यक समाज एक बेबुनियाद खौफ की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ वोट करता है। बहुसंख्यक समाज ये बात भूल जाता है कि जो मुसलमान 700 सालों तक हुकूमत में रहते हुए भी गैर मुस्लिमों पर जुल्म नहीं किया, वो मुसलमान अब भला किसी पर क्या ज़्यादती करेगा। किसी भी समाज में अल्पसंख्यक समाज के तई बहुसंख्यक समाज के लोगों की नफ़रत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अक़लियतें बहुसंख्यक समाज के सामने नतमस्तक हो जाएं। आज़ादी के पूरे 75 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी सेकुलरिज्म और जमहूरियत के नाम पर मुसलमानों का ठगा जाना एक आम बात है। हिंदुस्तानी मुसलमान अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, सोनिया और राहुल गांधी जैसे सियासतदानों को अपना कायद मान सकता है, लेकिन ओवैसी, डॉक्टर अय्यूब और मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो मुसलमानों के हितों की खुलकर बात करते हैं, उन्हें मुसलमान घास नहीं डालता। गुजरात इलेक्शन में उम्मीद थी कि गुज़िश्ता कई सालों से सबक लेते हुए मुसलमान एमआईएम को वोट करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मुसलमानों ने ओवैसी को मायूस कर दिया। हालांकि कुछ सीटों पर ओवैसी को वोट ज़रूर मिले हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि यह वोट किसी की हार या जीत का सबब नहीं बने। गुजरात और दीगर रियासतों के इलेक्शन में क्या हुआ यह एक अलग बात है, लेकिन ये तो तय है कि मुसलमानों को अपना सियासी क़िबला ठीक करना होगा। देर से ही सही, लेकिन इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि बीजेपी हराओ मुहिम सियासी एतबार से मुसलमानों की खुदकुशी है। अगर 12.92% वोट पाकर आम आदमी पार्टी तीसरी रियासती ताकत बन सकती है, तो 11% मुसलमानों की अपनी अलग सियासी पहचान क्यों नहीं बन सकती। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।